कैसा महसूस कर रही हैं आप कि ज्योति जी ने ये पुस्तक लिखी? ज्योति ये पुस्तक लिखी है। क्या बता सकती हूँ, कुछ कह नहीं पाती हूँ। नहीं फिर भी ऐसा अपने दिल में कथन हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसी बड़ी है। हमारा संवाद सामाजिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक क्षेत्र बिजौली, उसके गांव काशमपुर खुशीपुरा का माजरा नगला मंदिर, वहाँ एक बहन है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उनके अंदर ऐसी प्रतिभा है जैसा हमने सुना है। तो आज हम उन्हीं के पास आए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और पूरा परिवार उनके साथ है, माताजी, भाई, पिताजी और अन्य परिवारजन हैं। उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। उनका नाम है ज्योति नाम है, बाकी डिटेल सारी चीज़ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या किया है आपने अपने जीवन में? मेरे जीवन में मैंने एक पुस्तक लिखी है, हमारा सच नाम की। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पुस्तक है लोगों तक जाए और हर एक व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़े। थोड़ा सा कैमरामैन की तरफ ध्यान देंगे, हमारे कैमरामैन की तरफ। इन्होंने पुस्तक लिखी है हमारा सच। ये पुस्तक भी मेरे साथ है, हमारा सच। ये कैमरामैन से कहूँगा, ये हमारा सच इन्होंने ये पुस्तक लिखी है गांव की एक बेटी होने के नाते। और मैं ये जानता हूँ जहाँ तक है, ऐसी प्रतिभाएं गांव में अक्सर छुपी रह जाती हैं। कह सकते हैं ऐसी प्रतिभा पैरों तले कुचली जाती हैं। और ऐसे एक छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ सीधे ज्योति से बात करेंगे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है हमारा सच। जो पकड़ेगा इस पुस्तक को, क्या लिखा है इस पुस्तक में, और इस पुस्तक में जो आपने जो सारा लिखा है किस उद्देश्य से लिखा है, क्या है इस पुस्तक में ऐसा जो आपने इसमें दर्शाया है? मेरा मेन उद्देश्य एक ही था कि मैं समाज में बदलाव लाना चाहती थी। मेरी पुस्तक के माध्यम, मेरी सोच और मेरे विचार सब लोगों तक जाएं, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बारे में बारीकी से जान सके। तो मेरा इस पुस्तक में जो शुरू से लेके और इस तक कितने पेज की पुस्तक है ये 64 पेज की है। 64 पेज की पुस्तक है। तो शुरू से लेके एंड तक जो इसमें आपने लिखा हुआ है, मतलब एक तो टॉपिक ऐसा बता सकते हैं जो आपने लिखी है, क्या टॉपिक है, कहाँ से शुरुआत की है, कहाँ इसका एंड हुआ है, क्या लिखा है ऐसा पुस्तक में? हाँ बिल्कुल। मैंने जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में धारण करता है तब से लेके, यानी जन्म से लेके और मृत्यु तक मैंने हर एक व्यक्ति के बारे में सच लिखा है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, जिस प्रकार हम जीवन को जीते हैं, हम क्या क्या करते हैं, तो वो सब कुछ मैंने इसमें दर्शाया है। जी। तो ये पुस्तक कब लिखी थी आपने? ये पुस्तक मैं बहुत छोटी सी थी, मेरी एज 15 साल की थी, तब मैंने एक छोटे से रफ में लिखना स्टार्ट किया था। पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी मतलब एक छोटे से रफ को एक पुस्तक में बदलवा सकती हूँ। उस समय मैंने ये नहीं सोचा था। पर मैंने एक छोटे से रफ में लिखना धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को ये पुस्तक मतलब एक उस रफ में दिया पढ़ने के लिए कि देखना सिस्टर, ये मैंने जो लिखा है वो क्या सही है। तो दीदी ने मुझे बताया कि ज्योति तुमने बहुत अच्छा लिखा है। और उस समय हमारे परिवार में झगड़ा हुआ था, तो लोग आपस में दूरी बन गई थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग आपस में दूरी बनाकर रहें। क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति आपस में जितना हो सके प्रेम से और मिलकर रहे। तो बस मैंने सोचा कैसे मैं, एक तो मैं बच्ची थी, उस समय बच्ची थी, और मैंने सोचा कि मैं कैसे अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बस ना मैंने मम्मी से ये बात कही थी, ना उस समय मैंने पापा जी को बताया, किसी को नहीं पता था। बस जो भी था मेरे अंदर ही था सब कुछ, और मेरे अंदर ये विचार थे, ये भावनाएं थी, और बस मैंने अपनी भावनाओं को अपने विचारों से रख पर सब कुछ लिख दिया। अभी आपकी क्या एजुकेशन है, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप अभी? अभी मैं बीए के एग्जाम दे रही हूँ। बीए के कौन सा सेमेस्टर, कौन सा ईयर? फर्स्ट है, और अभी सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम चल रहे हैं। जी। तो आपने ये पुस्तक लिखी थी, ये उस समय क्या एजुकेशन थी, कितने साल पहले, कितना समय हो गया पुस्तक को लिखे हुए? पुस्तक मैंने लिखी थी जो 2015 में, मैंने रफ पर जो लिखा था जी 2015 में, और इसको प्रेस पर 2017 में जनवरी के मंथ में मैंने इसको आगरा से बनवाई। 2017 में? 17 में। ठीक है। अच्छा, ये पुस्तक लिखने के बाद में जैसे यहाँ प्रिंट कराई आपने, पुस्तक छपवाई,
तो जो आपने नोट्स बनाया उसके बाद में मम्मी पापा और परिवार में बाबा दादी भाई बहन जो भी हैं, उनका क्या इम्प्रेस था, क्या मन था उनका जब आपने पुस्तक ली? उन्होंने विरोध किया, साथ दिया? फैमिली के बारे में मतलब थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। जब मैंने ये पुस्तक मम्मी के सामने जब ये विचार रखा, उस समय मेरे दादाजी भी थे, अब तो नहीं रहे वो। दादाजी भी थे, तो मैंने अपने विचार दादाजी को बताए कि, और पापा जी को कहा मैंने, पापा जी मुझे ये पुस्तक बनवानी है। मैंने धीरे धीरे जाना था इस विषय पर कि पुस्तक कैसे बन सकती है इसकी, मैं इस रफ को कैसे पुस्तक में बदल सकती हूँ। तो मैंने तब भी किसी को नहीं बताया था, मैं खुद अकेले ही सब कुछ कर रही थी और किसी को नहीं बताया था। तो मैंने जैसे किताबें जो हैं उन पर मैं देखती थी कि ये जो प्रकाशित होती हैं कैसे उनका एड्रेस वगैरह, तो इस प्रकार में, और मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैं सीधे आगरा चली गई और मम्मी ने पैसे दिए थे, पापा नहीं थे उस समय जी। हाँ, पर जब मैं बनवाने के लिए गई थी तब पापा थे, और पापा ने जनवरी के महीने में मैं गई, 28 जनवरी को पुस्तक बनवाने के लिए आगरा गई। वो बहुत काफ़ी ठंड भी थी, मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी वहाँ पर बस मुझे करना था। जैसा इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक में जैसा दिखा रहा हूँ, इस पुस्तक का मूल्य 50 रुपये रखा है इन्होंने। तो ये कितनी पुस्तक बनवाई थी आपने, कितनी प्रिंट कराई थी, और कितनी यहाँ से एक तरह बिक चुकी है, सेल हो चुकी हैं, और कितनी अवेलेबल है? अभी मैंने 1000 पुस्तक बनवाई थी और अभी 700 तकरीबन पुस्तक मेरे पास है, 300 पुस्तक जा चुकी हैं। वो भी मैंने पैसों में सेल नहीं किए, ऐसे ही मिलने वालों को ऐसे ही मैंने भेज दिया। अच्छा, इस पुस्तक के अलावा और भी कुछ ऐसी पुस्तक लिखी है आपने, और ये इसके अलावा यही पुस्तक लिखी है अभी? हाँ, मैंने 5 से 6 पुस्तक और भी लिखी हैं, और मेरी ये पहली पुस्तक है जो प्रिंट हो चुकी है, बाकी और प्रेस पर हैं जी। कोरोना की वजह से कंपनियां बंद हो चुकी थी उस समय, तो मैंने बात भी की थी तो कि अभी ये काम नहीं हो सकता, इस वजह से थोड़ी रुकावटें आ गई। आपको पता ही है, ये जब से कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे काम रुके हुए हैं। तो जैसा आपने इस पुस्तक में जो नाम दिया, इसका टाइटल दिया है हमारा सच, इसको अंदर भी थोड़ा खोल के देखते हैं हम क्या लिखा है। इसमें एड्रेस है लेखिका कुमारी ज्योति और सुपुत्री राकेश कुमार नायक, हाँ, सुपुत्री प्यारेलाल नायक, ग्राम नगला मंदिर, काशमपुर, खुशीपुरा, हरदोई के पास में, हरदोई कस्बा होगा कहीं पास जी। हाँ, पोस्ट मार्डपुर, थाना दादों, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़। सारा कुछ पुस्तक में दिया हुआ है। अंदर खोलते हैं इसमें। इस पुस्तक में फर्स्ट पेज, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, फर्स्ट पेज में दिखाया गया हमारी जिंदगी की सच्चाई, इस पुस्तक में दर्शाया है। इसके अलावा और भी पुस्तक इन्होंने लिखी हैं, तो जैसा बताया है इन्होंने, अभी जो पुस्तक प्रेस पे है, अभी कब तक आ जाएंगे? अभी कंफर्म नहीं है कब तक आ जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा और भी पुस्तकें, उसके नोट्स बने रखे होंगे शायद, क्या? हाँ, नोट्स वगैरह हैं और फाइल्स हैं, और इन जितनी भी पुस्तक मैंने लिखी है, सारी पुस्तकों में एक सबसे खास पुस्तक है मेरे पास। अच्छा, इन सबसे एक खास पुस्तक और भी है जी। अच्छा, क्या है वो पुस्तक, और मतलब क्या नाम वगैरह दिया है आपने उस पुस्तक को? वो पुस्तक हमारे भारत के श्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जीवन के बारे में मैंने लिखा है। मोदी जी के जीवन के बारे में जो आपने लिखा है, आप उनके जीवन के बारे में क्या लिख सकती हैं, क्या आपने शेयर किया है उसमें थोड़ा सा? उसमें मैंने लिखा है जितना मैं उन्हें जानती हूँ, और जब से मैंने जाना, जब से मैं बड़ी हुई 2014 से लेकर अब तक मैंने जाना, जब से उन्होंने हमारे देश में मतलब एक कुर्सी संभाली, तो तब से मैं उनके बारे में बहुत बारीकी से मैं उनके बारे में देखती थी न्यूज़ चैनल पर, और वैसे भी पढ़ती रहती हूँ उनके बारे में। तो उनकी अच्छाइयाँ, वो क्या क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रति, और हम खासकर हम लड़कियों के लिए उन्होंने जो जो किया, तो मैं मतलब उनकी अच्छाइयों को मैंने उसमें लिखा है, उनके जीवन के बारे में मैंने लिखा है उसमें। और मैं चाहती हूँ, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मतलब वो समय आए मेरे जीवन में एक बार कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने हाथों से उस पुस्तक को भेंट करूँ। और अच्छा, जो खास पुस्तक है उसे मोदी जी को डायरेक्ट भेंट करना चाहती है, क्या वो पुस्तक प्रेस करवा के, वो भी क्या मार्केट में उसे पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित देगी उसे, या सिर्फ मोदी जी के लिए वो पुस्तक जाएगी? नहीं, मैं किसी को नहीं देना चाहती हूँ, ना किसी को पढ़ने देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम
कि शायद मैंने उसमें, बस मैं ये चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसे पढ़ें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। अच्छा, तो जो मोदी जी के लिए आपने जो पुस्तक लिखी है, विशेष पुस्तक है वही जो आप बता रही हैं। जी। अच्छा, पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या है? कैसे मन में ये आया एकदम से एक छोटी सी उम्र में? क्योंकि पुस्तक लिखने वालों को लेखक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ऐसा आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल कैसे आया, कैसे उठा कि मैं एक पुस्तक लिखूँ? और उसके अलावा एक पुस्तक लिखने के बाद में आपने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो क्या बनना चाहती हैं आप और किस सोच के साथ ये पुस्तक आपने लिखी है? मैंने सिर्फ, मेरी एक ही सोच है और मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि समाज में बदलाव लाना, और जो ये लोग भेदभाव करते हैं आपस में, इंसानियत के रिश्ते को भुलाकर और सिर्फ जाति धर्म पर फोकस करते हैं और आपस में नफरत करते हैं, बस मेरा मेन उद्देश्य यही था कि बस कैसे भी तरह मेरी पुस्तक के माध्यम नफरत करना बंद करें और हर व्यक्ति अपने जीवन पर फोकस करे, ध्यान दे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब साथ छोड़ दे, क्योंकि जो पल है अभी हमारा, बस यही ज़िंदगी है। तो मैं चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, सोचते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं सोचते हैं हम हमारी उम्र है जो बड़ी हो रही है, पर मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जो उम्र है वो कम होती है। तो बस मैं ये चाहती हूँ हर व्यक्ति। क्या नाम है आपका? गौरव नायक। अच्छा, आगे आ जाइए थोड़ा, यहाँ शायद साफ नहीं आ रहा हो, यहाँ जाइएगा। तो जैसा बहन ने पुस्तक लिखी है आपकी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे प्राउड महसूस हो रहा है कि मेरी सिस्टर एक पुस्तक भी लिखी है, तो मुझे गर्व होता है। अच्छा, तो इसमें आपका पूर्ण आशीर्वाद और साथ रहा होगा बहन के लिए? हाँ जी, जहाँ ये तो है। छोटी है आपसे बड़ी है? नहीं, मुझसे बड़ी है। अच्छा, आपसे बड़ी है। हाँ। ठीक है, ये भाई थे ज्योति के, और भी यहाँ फैमिली में लोग हैं, पापा जी, मैं थोड़ा सा उन्हें जानने की कोशिश करूँगा। मम्मी, आप ज्योति जी के कौन है? मैं ज्योति जी का पापा हूँ। ज्योति जी का पापा है। थोड़ा आगे आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार नायक। अच्छा, राकेश कुमार नायक। नायक समाज से हैं ये, और खैर मैं समाज में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो जैसे आपकी बेटी ने पुस्तक लिखी है, आप इससे क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोगों को बड़ा गर्व है। हमारा निवेदन और हाथ जोड़ कर निवेदन है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हमारी बेटी को आप हाथ रख के आशीर्वाद दें और आप पुस्तक को अर्पण करें अपने बच्ची के हाथ से। हमारा यही आशीर्वाद है। बेटी ने हमारा बड़ा नाम रोशन, समाज का, पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है, और ये पूरे दिन लिखने में ही बिजी रहती है। हम इससे कोई काम ही नहीं करवाते हैं घर का, सब अपने पढ़ाई पे लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं। हमें बहुत बड़ा गर्व है। आप मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हो उस टाइप से? जैसा भी हमें बनता है पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी और भी फैमिली के लोग हैं। एक आपका क्या नाम है और ज्योति के आप क्या हैं? ज्योति जो है हमारी नातन है, हम इसके दादाजी हैं, जिलेदार हमारा नाम है जी। हाँ, अभी ये पुस्तक को मोदी जी पढ़ें और इस बच्ची को आशीर्वाद दें। ठीक है।